स्वागत करता हूँ। तो इस बात में मेरा टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर रोहित खोपटे CS और DGP यहाँ पे है। जो ट्रेजिक इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट जो गोवा में हुआ, इसके लिए फिर एक बार मैं शोक व्यक्त करता हूँ और इस इंसिडेंट के बारे में कंटिन्यूसली आप सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं। गोवा सरकार की तरफ से जो प्रॉम्प्ट एक्शन टाइम टू टाइम दी गई है। सबसे पहले द इंक्वायरी कमिटी हेडेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा, which is called the document from all the concerned department and interacted with the officers of the Panchayat and Environment Department, Coastal Zone Management. The government of Goa has granted a compensation for the next of kin of the approximate 17 deceased, approximately 85 lakhs. The remaining, the bank accounts being ascertained, will also be the process. The process of uploading of the details to the Prime Minister Relief Funds is in under process. The government of Goa has carried out the demolition of the Romeo Lane at Wagati. The mortal remains of the 4 decades have been sent to Nepal. Out of the 25 mortal remains, the 23 have been respectfully handed over to the families of the performing for the final rites. The State Disaster Management Authority has issued the strict advisory to follow 7 दिन के अंदर उन्होंने सभी ने फॉलो करना चाहिए। होम डिपार्टमेंट की तरफ से वी हैव कॉन्स्टिट्यूट द जॉइंट एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी और उसकी तरफ से यानी दे विल विजिट विदिन टू 6 to 7 days दे विल विजिट दिस क्लब और दे विल सबमिट द रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू दैट द कलेक्टर विल टेक द एक्शंस। The government of Goa has constituted the specialized safety audit committee under the chairmanship of the our Commissioner cum Secretary of the Revenue, includes the DIG, Joint Secretary Finance, Chief Engineer Buildings, and Deputy Director of the Fire and Emergency, and Chief Electrical Engineers. Okay. The Goa Police have achieved the major breakthrough to the investigations to the breach of the Romeo Lane. The blue corner notice have been issued to the Interpol. गोवा पुलिस ने 6 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और बाकी भी लोग जो है उनको डेफिनेटली 100% हम अरेस्ट करेंगे। इसके बाद में गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होने के बाद इस तरह के एक्सीडेंट आगे न हो, इसलिए आज की मीटिंग विद ऑल द डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स उनके साथ में हमने ली है। मैं टूरिज्म मिनिस्टर और CS इन सभी ने उनके सभी जो इश्यूज थे वो भी सुन के ले लिए हैं और हमने उनको एडवाइज भी किया है एंड फॉलो द एडवाइजरी आल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो। इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो जो एरियाज हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जांपल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ जहाँ पे रिस्क रहती है वहाँ सभी जगह पे यानी ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है। स्पेशली द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरासेलिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरीथिंग। जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, तो जो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा, तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेगी। ओके। सेकेंड, इवन दो देयर इज एन असॉल्ट फाइट्स बिटवीन द टूरिस्ट एंड द एस्टैब्लिशमेंट, इनके बीच में भी न हो, इसलिए जहाँ पे वो टाउट्स हो, बाउंसर हो, इस तरह के जो कोई है, द गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। इसलिए हमने चाहे वो TTAG, CCI, सभी जितने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, शेक ओनर्स एसोसिएशन, होटलर्स, इनको सबके लिए हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, आप कानून हाथ में न लो, आपको जो कुछ है यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ अवर पुलिस सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट देम। रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द टूरिस्ट, ढेर सारे टूरिस्ट जो रेंट अ कार, रेंट अ बाइक, ये देखिए ढेर सारे एक्सीडेंट्स जो गोवा में होते हैं, मेनली द पेडेस्ट्रियन, कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए स्ट्रिक्ट जिसके पास रेंट अ कार, रेंट अ बाइक हो, दे शुड फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स। जो कोई वायलेशन करता है उनकी लाइसेंस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी
प्राइवेट कार, प्राइवेट बाइक देने वाले या डुअल नंबर्स रहने वाले उनके लाइसेंस डायरेक्टली विद परमानेंटली कैंसिल्स की जाएगी। होटल्स एंड अदर रिलेटेड बाकी सारे मैंने जो वहाँ पे उनके विद इन द कैंपस ढेर सारे इंसिडेंट कभी कभी होते हैं, बिकॉज देयर इज एन लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपल्सरी फॉर देम। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने सारे लेबर्स बाहर के स्टेट से आते हैं और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू दिस टाइप ऑफ मिस्चीफ, ये यहाँ से भाग जाते हैं। इसके लिए उनके ऊपर विजिट रखने के लिए there should be the compulsory police verification before employing the any employers in the tourism related activity. इवन तो अपने लाइफ गार्ड 100% 24/7 जहाँ पे मैं टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, whenever there is a lifeguard is requesting not to go for the swimming, they should avoid the swimming into the danger zone। जहाँ पे हमने बहुत जगह पे देखा है, जब हमारे गोवा is only the state is having the lifeguard on the beaches, no other state having any lifeguard on the beaches। We are continuously monitoring through our lifeguard, दृष्टि is our agency at present, और बार बार टूरिस्ट को और बाकी लोगों को रोकते भी हैं, लेकिन कभी कभी टूरिस्ट यानी उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके कभी कभी पानी में जाते हैं। इसलिए मेरी टूरिस्ट को भी रिक्वेस्ट है कि स्टेट के रूल फॉलो करें, स्टेट में अच्छी तरह से पहले टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी अच्छी तरह से बिहेव करना जरूरी है। लीगल ट्रेड लाइसेंस टाइमिंग के बाहर जो लीगल सेल करता है, जिसके पास जितने बजे तक की टाइमिंग है तब तक ही वो लीगल सेल करे। मोस्ट ऑफ द टाइम 11 बजे के टाइमिंग के बाद उनके पास विदाउट हैविंग द प्रॉपर लाइसेंस दे आर सेलिंग द लीगल्स, एंड द गवर्नमेंट विल, द एक्साइज डिपार्टमेंट विल टेक the strict action on them so that is in future 2 बार के बाद उनके लाइसेंसेस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए आज की मीटिंग में TTAG, GCCI, CI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, शेक ओनर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, एयर अथॉरिटीज, रेलवेज, ये सभी लोग आज के इसमें मौजूद थे। सभी ने सभी दृष्टि से सहकार्य करने का योग किया। आज की मीटिंग स्पेशली हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि बाकी लोगों को द क्रिसमस सीजन इज दैट, न्यू ईयर एंडिंग इज दैट, गोवा में जितने सारे सेफली जितने सारे रेस्टोरेंट और जो चल रहे हैं उनके पास लाइसेंसेस और फायर सेफ्टी और बाकी सभी सेफ्टी रहे वही चलते रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो बंद कर देंगे। मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। द टूरिज्म सीजन विल कंटिन्यू। गोवा में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। डेफिनेटली फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अवर प्रायोरिटी, ऑन दैट वी आर वर्किंग ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। कॅसिनोच्या बाबतीत 100% सेफ्टी आणि सिक्युरिटी त्यांना घेवपाक लायल्या आणि ताच्या कडेन परतूय आमचे फायर डिपार्टमेंट वचून इन्स्पेक्शन करतले। परतूय ऑलरेडी त्यांच्याकडे फायर लायसन्सीस आसा। कॅसिनोचेर कसले सेफ्टी डिपार्टमेंट हें करपाक जाय? ते कन्सर्न फायर डिपार्टमेंटाचें काम आसा, फायर डिपार्टमेंट पळयता। सीएम केन्ना बांदिल्लो सर? एक्झॅक्टली ह्या केसीच्या संदर्भात हांव पर्टिक्युलरली एखाद्या केस ही आत्ता घेवन बसलो। माय इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटी इज डुईंग द इन्व्हेस्टिगेशन ऑन दॅट। त्या खातीर तो एक गजाल हांव नक्की सांगू शकता की ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स नाशिल्लें, ताका ट्रेड लायसन्स जे दिल्ले त्या ट्रेड लायसन्साचेरूच बाकीच्यो ज्यो आसा पळय सगळी लायसन्सां दिल्ली आसा। सीएम तीग जाणांच्या नंतर आनी कोणाक अरेस्ट जावं ऑफिशियल्स अरेस्ट केल्या, ऑफिशियल्स म्हणटा 3 जाण सस्पेंड केल्या पळय, 3 जाणां ऑफिसरांक सस्पेंड केल्या। 2 जाणांनी येवन आपलो स्टेटमेंट काल दिला, त्यांची इन्क्वायरी सुरू जाल्या। एकटो अजून येवंक ना, तो जर येवंक ना आसत जाल्यार ताका पुलीस अरेस्ट करता। सीएम कोड ऑफ कंडक्टचो इन्सिडेंट जालो ताजे उपरांत प्रशासन जागे जाता काय म्हणून अशें हें जातकीर सर सो वुमन इज जो अरेस्ट केला न्ही सर, राव रे म्हाज्या क्वेश्चनाचो आन्सर करून टाइम टू टाइम गव्हर्नमेंट प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्यो प्रिकॉशन्स जी आसा ती 100% घेत आसता। सो वुमन इज अरेस्ट केला न्ही ताजेर क्रायमान कितें इन्वॉल्वमेंट आशिल्लें सर, कितें जालां? इट इज अ पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, पुलीस करीत। कोड ऑफ कंडक्ट चालू असताना थंयसर डान्स कंप्लेंट घातलेली तेन्ना लोकल पुलीस स्टेशन आसले तेन्ना तेज्याकडे डॉक्युमेंट्स मागलेले, पण तेन्ना एक गव्हर्नमेंटातलो एक IPS टॉप ऑफिसर त्यांनी FIR की तेजेर घालपाची न्ही म्हणून तेजेर प्रेशरायज केल्लो म्हणून।
अशा पद्धतीचो इन्सिडन्स आतापर्यंत तरी माझ्या नजरेक येवंक ना. कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसना भितर डान्स कसो चालू आशिल्लो भितर म्युझिक बीन एक्शन कित्याक घेवून Tourism activity and code of conduct is these are the two different things. Tourism activity code of conduct लागना. सीएम म्यूजिक आली सर एक इन्फॉर्मेशन CM क्वेश्चन वहाँ पे डांस कर रहे थे वो टूरिज्म वीजा पे थे ना कि बिजनेस वीजा पे, तो बिजनेस परफॉर्म कर रहे थे विदाउट प्रॉपर वीजा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? म्हाका दिसता आमी आज जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ऑनरेबल सीएमान इज पोस्ट अ रिव्यू विथ द होल थिंग जे सीएम मुख्यमंत्र्यान मांडिल्लें आसा. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना एक म्हणल्यार ऑलरेडी इन्क्वायरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान त्या इन्सिडंटाचेर मागिल्ली आसा, विच इज अ अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट विच हॅपन अनफॉर्च्युनेट, एंड देट डेफिनेटली इज अ फायर देट कॉल अफेक्टेड लाइफ एंड कॉज डिस्ट्रेस. We need to ensure that, as it was a tragic incident, our thoughts along with the government, Chief Minister is doing everything possible to help those families. At the same time, to ensure we are looking at ensuring that whoever was affected, तांचे मदत करप. आज जी रिव्यू मागिल्ली आशिल्ली तातूंत दोन गजाली आमकां फुडें समजून घेवपाक जाय. गोवा इज बीन अ टुरिजम डेस्टिनेशन. टुरिजम हॅज नेवर बीन अ स्ट्रेट लायन, आनी ताच्या खातीर आमी वी नीड टू ऑलवेज टॉक अबाउट रेजिलियन्स, रिकवरी आनी रिइन्वेन्शन. आज जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता ऑनरेबल सीएम आनी ज्या गतीन मिडिया एवरी इश्यू विचारता, म्हाका दिसता थोडो टायम दिवचो पडटलो फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिप्लाय वन्स द इन्क्वायरी इज ओवर. आज मेळटा आसतना टुरिजम समज आमी बाउन्स बॅक करतले जाल्यार मिडियाची आमकां तितलीच गरज आसा ज्या तरेन टुरिजम इज बिकम द मेन स्ट्रीम. वी आर इन द मंथ ऑफ डिसेंबर, एंड इन द मंथ ऑफ डिसेंबर विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट मंथ्स फॉर गोवा, वी हैड अ अनएक्सपेक्टेड चॅलेंज. The first challenge which came was Indigo cancellations, which led to the short-term disruption of air connectivity and spike in fares. They total unfortunate, but it was not unique for Goa, and definitely it created a lot of anxiety between travelers and stakeholders. Centraच्या मदतीन they have responded. Center has responded very quickly, and everything, the mechanisms and the constant engagement with airlines, honorable CM's office, our office has been doing. स्लोली स्टेबिलायज कनेक्टिविटी जावंक लागल्या आणि कॅपॅसिटी इश्यूज मॅनेज जावंक लागलेले आसा. हातून नॉर्मलायझेशन जेन्ना जाता, वी एक्सपेक्ट द सिच्युएशन टू सेटल फर्दर इन द डेज अहेड. आज जेन्ना हे हातूंतल्यान आमी भायर सरताले कनेक्टिविटीचो विशय करता आसतना, तेन्ना हो अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट जालो, आणि हो अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट जेन्ना इतलो पेनफूल आसा आणि मुख्यमंत्री सगळ्यांक करता फॉर एन्श्युअरिंग दॅट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द मिडिया ऑल्सो, दॅट वी नीड टू सी द करेक्शन इन दिस होल कंटेक्स्ट. एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट जालो तातूंत पूर्ण तरेन हो गोंयांत जालो आणि गोंय रॉंग हातून आसा एज अ डेस्टिनेशन हे जावंक जायना. गोंयांत म्हाका दिसता इतली वर्सांची गुडविल, हॉस्पिटॅलिटी आणि ट्रस्ट गोंयांत टुरिस्टां कडेन बिल्ड अप केल्लें आसा फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इंटरनॅशनल एंड डॉमेस्टीक ट्रॅव्हलर्स नीड्स टू बी इन दॅट सेम मोड. आज आमी एअरलायन्स जावं, हॉटेल ऑपरेटर्स जावं, टूर ऑपरेटर्स जावं, टॅक्सीज जावं, रेस्टॉरंट जावं, आर्टिस्ट जावं, हजारांनी फॅमिली इकॉनॉमीचेर टुरिजमाचेर डिपेंडंट आसा. आणि ताच्या खातीर एक मुख्यमंत्री सांगूंक सोदता आजच्या माध्यमांतल्यान दॅट गोवा इज सेफ, गोवा रिमेन्स वेलकमिंग एंड गोवा रिमेन्स ओपन. एट द सेम टाइम सच incidents reminds us of these things which are uncomfortable but necessary truth. Safety cannot be compromised. मुख्यमंत्री क्लियर सांगिल्लें आसा. Regulation cannot be optional. Illegal and unauthorized structures, तांकां कितें एक्शन घेवपाक जाय should be taken immediately, and they should not pose risk to the tourists also, but not only tourists but also to locals. आणि ताच्या खातीर रेप्युटेशन ऑफ गोंयचें जें आसा हे आमी जितलें काम करतात तितलें तुमच्या कडेन आज अपेक्षा आसा की this needs to be handled more carefully, this need to handle more factually, this needs to be non-assumptive, and clearly आमी owning responsibility आमी हे करना. पूण म्हाका दिसता मुख्यमंत्री ती लिडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन दाखयता जातूंतल्यान टुरिजमाक एक वेल बॅलन्स्ड आमी कशें करप आनी हाऊ टू गो अहेड इज समथिंग वीच वी नीड टू लुक एट. एक वाटेन एनफोर्समेंट करता आसतना वी हॅव बीन एन्श्युरिंग टाउट्साचेर एक्शन जाता, बाकीचे इलिगल स्ट्रक्चराचेर एक्शन जाता, हें चालूच उरतलें. इंडस्ट्री कशी फुडें वचपाक जाय त्या रिव्यूवांतल्यान घेतिल्लें आसा. टुरिजम इज अ डिपार्टमेंट, बट टुरिस्ट आमी जेन्ना करता इट्स अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी टू पार्टिसिपेट एंड डू. हे मुख्यमंत्र्यान ताका आज क्लियर परत सांगिल्लें आसा टू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड रिस्पेक्टिव्ह सेक्रेटरीज. सो ताच्या खातीर आज जेन्ना सगळ्यांचे आज मिटींग घेतल्या तातूंत कशें इम्प्रूव करप सिस्टमॅटिकली ते उलयता आसतना आज हो एनफोर्समेंट कमी जावचो ना हे मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगलें. इंडस्ट्रीकूय कंप्लायन्सान मागलें. आमी एक वाटेन इज ऑफ डुईंग बिझनेस केलो, इज ऑफ डुईंग बिझनेसान कमी डॉक्युमेंट्स केले,
That doesn't mean that the industry cannot comply with the document. They will have to do the compliance. Teams, जे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले, the teams will review everything periodically now and ensuring that things are taken place. At the same time, the government believes in dialogue. The government believes in engaging with the stakeholders, for which the Chief Minister called for a meeting today. कित्याक एकूच टुरिझम आणि टुरिझम पॉलिसी आयसोलेशनान जावंक शकना आणि ताचे खातीर जितले रियल चॅलेंजीस आमी जेन्ना घेता तेन्ना आमी सदांच फॉरवर्ड लुकिंग आसा. वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी मूव अहेड during this challenging time, especially for global and domestic environment ज्या तरेन तयार करपाचो प्रयत्न आसा. मिडियाच्या माध्यमांतल्यान नॅशनल आणि इंटरनॅशनल आणि स्टेट लेवल पळयलें जाल्यार this episode is definitely something which the government is seriously looking at. As we look at that, we also need to look at to give that safety and security environment to the tourists who are wanting to travel. December being a peak month. नवे मार्केट्स आमी मेळटात, नव्या मार्केट्सांतल्यान इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर हाडूंक लागले. डोमेस्टिक मार्केट्स आमी करतात, तांकां आमी कनेक्ट करूंक लागले. आनी आमकां एक समजून घेवपाक जाय ते गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर आमी खुबशे टुरिझम वाडयले. ते वाडयता आसतना टुरिस्ट वाडले आनी टुरिस्ट वाडटा आसतना थोड्यो गजाली जश्यो पॅराग्लायडींग एक इन्सिडंट जालो. मुख्यमंत्र्यान सांगलें सगळें पॅराग्लायडींग बंद जावपाक जाय, पॉलिसी शिवाय करनाका. आमी आज पॉलिसी काडली, पॉलिसी सेफ्टी खातीर काडल्या आनी ताजे खातीरल्यान पॅराग्लायडिंगाचे सगळे बारीक नॉर्म्स तयार करून पॅराग्लायडिंग एक्टिविटी विल स्टार्ट only after they abide by the norms. So safety standards पाळप, खंय कमी पडले जाल्यार करेक्शन्स करप, हे आमी कंटिन्युअसली करीत आसात. पण आज तुम्ही जेन्ना एक प्रश्न विचारता तुमच्या कडेन एकूच हांव मागता थ्रूआउट द सरकारा कडल्यान की आज आमी सेफ सेक्युअर एनवायरमेंट आसा, वी हॅव टू गो अबाव इट एंड गिव दिस पर्टिक्युलर थिंग एंड एड्रेस दिस सिच्युएशन एंड नॉट अलाउ सच सिच्युएशन्स टू कम बॅक is what CM has clearly told as far as this is concerned. We need a Goa that continues to attract visitors but also protects its people. We need a Goa that grows tourism not at a cost of safety or sustainability. A Goa that our children and future generations can be proud of. The tourism and confidence दिवचे पडटा आणि कॉन्फिडन्स सेफ्टीतल्यान येता, क्लॅरिटीतल्यान येता आणि ट्रस्टांतल्यान येता. आणि सरकार मुख्यमंत्री तेच करता डिलिव्हर करपाक. ताज्या खातीर चॅलेंजीस येतले, चॅलेंजीस आयल्यो आनी चॅलेंजीस फुडें येतले. Goa will always emerge stronger. This phase also will pass, but when it does, we should be better regulated. Jatlan Tani already Mukhyamantri already meeting Magali. We want to be more resilient. We want to be more prepared than ever. आणि हाच्या खातीर तुमच्याकडे सगळ्यांकडे मागता आम्ही ज्या एपिसोडांतल्यान डेली उलयता तुम्ही जे प्रश्न विचारतात म्हाका दिसता इन्क्वायरीच्या माध्यमांतल्यान रिपोर्ट येतकच मुख्यमंत्री तुमकां सांगतलो. आज गोंय फुडें व्हरपाक आनी सेक्युरिटी आनी सेफ्टी दाखोवपाक कितें करपाक जाय तुमचं आमकां कॉपरेशन जाय. म्हणून ह्या खातीर तुमच्या कडेन उलो मारता की गोंयांत सेफ सेक्युअर आसा. एपिसोड जालो, इट्स अ अनफॉर्च्युनेट पार्ट, बट लेट अस वर्क टुगेदर कलेक्टिवली टू प्रमोट टुरिझम सो दॅट द मेसेज इंटरनॅशनली एंड डोमेस्टिक गोज इन द क्रुशियल पिरियड ऑफ डिसेंबर टू मार्च which is the prime period as far as tourism is concerned. रोहनबाब तुम्ही म्हणले लेट अस वर्क टुगेदर. जेन्ना पत्रकार तुमचे कडेन सगळे ह्यो मिस्टेक आनी हें जाणून दितात तेन्ना तुम्ही तेंचेर एक्शन घेतात काय म्हणून? जितल्यो गोष्टी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येतात और मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक येता आमी ताजेर एक्शन 100% घेतात. Certain things which are there, people in public have helplines like 1364 which connect the police, which connect the fire, which connect the health. आणि म्हाका दिसता हे प्रश्न श्याम जे कितें आसा ते तुका खंय समज इंडिव्हिज्युअली खंयचो इश्यू आसा जाल्यार आमच्या नजरेक हाडात, बट लेट इट नॉट बी अ फोरम ऑफ एस्केलेटिंग इश्यूज which are not for today's discussion. सीएम काल ते रोमियो लेन सीएम सवाल ये करना कि गोवा सरकार ने काफी एक्शन लिया है. अगर आप एक बार खाली ये बता दें कि साइलेंट करूं कमिटीज बनाई गई हैं और उनका रोल क्या डिफाइंड है और इस केस को लेकर खासतौर से. और दूसरा सर ये कि कहीं ना कहीं फायर डिपार्टमेंट का पूरी तरीके से इसमें लैप्स नहीं है क्योंकि कई बार मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए, फायर ऑडिट्स होने चाहिए. इसके आगे भी सब जगह मॉक ड्रिल्स होंगे, क्या फायर ऑडिट होंगे ताकि लोग जो है वो निश्चित हैं. मैं दो चीज़ आपको बता देता हूँ. पहली तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कमेटी जो बैठाई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ये कमेटी इस इंसिडेंट के बारे में जो जुडिशियली इंक्वायरी करनी चाहिए वो करके विद इन द 8 days विल सबमिट द रिपोर्ट. सेकंड विच इज एन ऑडिट कमेटी जो बिठाई है, that audit committee will do the auditing of this type of structure and they'll submit the report to the concerned authorities and then they'll be addressed. सेकेंड ये जो हमने जॉइंट एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई है क्योंकि इस तरह के हाई फुटफॉल वाले जो रेस्टोरेंट जो रहते हैं इनके लिए वहाँ जाकर कुछ मॉनिटर करना और उनके लिए जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी के लिए पूरा चार्ज दिया है
उन्होंने इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी कहाँ पे क्या क्या सेफ्टी है इस तरह के ऑल टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली यानी 12 पॉइंट्स दिए हैं। इस 12 पॉइंट्स के अंतर्गत यानी जो फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया उनके ही रेस्टोरेंट्स कंटिन्यू रहेंगे। समझो मेजर वायलेशन कुछ हमें दिखा जैसे आपने पूछा, क्योंकि मॉक ड्रिल ईच एंड एवरी जगह पे करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईच एंड एवरी जगह पे यानी फायर सेफ्टी रहना चाहिए। This joint enforcement committee will definitely say there should be the fire safety is there and then only it will be the continuity। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ क्योंकि इतने सारे जो गोवा में बाकी रेस्टोरेंट रहेंगे वो 100% यानी फायर सेफ्टी होके ही रहेंगे, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। सर, रोमियो लेन के कुछ प्रॉपर्टी तोड़ने के आदेश थे, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे, तो सरकार क्यों पीछे रही गई थी? सरकार ने जब हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे तो उसके आधी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेमोलिश की थी, बाकी कुछ था मेरे जानने जब उसने जो कुछ एप्लीकेशन दिया था वो एक्सपायर करना था, वो कल के दिन मैंने एक्सपायर करके बाकी भी उसकी डेमोलिश कर रहा है। सर, इस केस में मेन एक्यूज है सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता। लास्ट टाइम जो ट्रेड जोन किए गए थे थाईलैंड फुकेट में, सर अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि ब्लू कलर नोटिस आप लोग जारी करने में कामयाब रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट नोडल एजेंसी सीबीआई के टच में, क्या स्टेटस अभी कहाँ है? कितना समय और लगेगा इनको वापस आने में या फिर अरेस्ट करने में? मैं आपको इतना कह सकता हूँ बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। माय पुलिस डिपार्टमेंट इज इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एजेंट रेस्ट ऑफ अदर एजेंसीज। डेफिनेटली विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम दे विल कम अंडर बिहाइंड द बार। सर, और ये जो सॉल्ट पैन लैंड पर जो क्लब ऑपरेट हो रहा था वो सॉल्ट पैन लैंड पर बना था और 4 नवंबर को कुछ एक्टिविस्ट ने एक पंजी बेस्ड लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस भी सेंड की थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी सेंड की गई थी और सारे डिपार्टमेंट्स को एड्रेस की गई थी कि यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी वायलेशंस है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास परमिट्स नहीं है, इस पे एक्शन लिया जाए। बट उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ और फिर 6 दिसंबर को मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कौन सी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिस में अभी कंप्लेन देने के बाद देयर इज एन प्रोसीजर टू डू दैट, वो प्रोसीजर चल रहे थे और मीनवाइल ये एक्सीडेंट हुआ। एक्शन होना है जैसे कहा है, इसके जिस तरह से रोमियो लेन में एक्शन हुआ क्या कहा, और अन्य जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी उस पर एक्शन होना है? मैं स्पेसिफिकली ये कहूँगा जो इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल कंस्ट्रक्शन में जो चल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होगा। CM, for broader inquiry, are you contemplating to have a judicial inquiry instead of magistrate inquiry? At present जी इन्क्वायरी चालू असा पहिले ताजो पहिले रिपोर्ट येऊनी ताज्या उपरांत बेगीच सस्पेंड केलाय आणि बाकीची चौकशी जातली मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ताज्या भितर जर आमकां दिसलें की आनीकूय ऑफिसरांक कोणाक सस्पेंड करपाक जाय किंवा तेजेर इन्क्वायरी सबमीट करपाक जाय आसा डेफिनेटली विल कन्सिडर दॅट। सर रोमियो लेन आहा पळय ती 2 फावटी डेमोलिश केली, फाटल्या फावटी केली, आतांय केली वायलेशना खातीर। सो हेजेर कितें परमनंट सोल्युशन कितें वायलेशन करीत आसता की ना? जितके वायलेशन जाल्ले आसा पळय तितकी डेमोलिश करून उडयतले आणि ह्यान फुडें अशा पद्दतीचे वायलेशन तांकां करपाक मेळचें ना। हो इन्सिडेंट जाल्यार ताका डेमोलिशन ऑर्डर हाडली पयली 24 ऑलरेडी डेमोलिश केल्ले, 25 केन्ना तरी तांणी परत हे जेन्ना केला तेन्ना पावसान आमी उडोवपाचे आशिल्ले, पावसान दर्याच्या टायडा खातीर मशीन करून भोव दिलें। ताजे सीएमान पयर इन्स्ट्रक्शन दिना फुडें आमी कोडा मागीर ते करूंक सोदताले। सीएमाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे कलेक्टिवली ऑल डिपार्टमेंट्स हॅव गॉन आणि जितले ते एन्करेजमेंट आशिल्ले ते सगळे काल उडयले। रोहन सर, जेन्ना इन्सिडेंट जाता तेन्नाच ऑथॉरिटी केन्ना कित्या जागी जाता? इन्सिडेंट जाल्या उपरांत जाता न्ही, तुमी नोट केलो कित्याक ह्या टायमार तुमकां हे इश्यू दिश्टी पडलो म्हणून जेन्ना आमी करता 2 महिने जस्ट मदीं आमी ते कालांगूच 3 स्ट्रक्चर उडयले। एन्फोर्समेंट इज कंटिन्युअस एंड एन्फोर्समेंट विल बी डन।